हेलो दोस्तों। आज हमें और क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस, जिससे हम नेटवर्क डायग्राम को समझ पाए। पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था 6, 7, 8, 9, 10 और फुल स्कैनर के कहा था कि इसका सिर्फ आप नेटवर्क डायग्राम बनाना चालू करना। तो आज हम इन सारे क्वेश्चन को करेंगे और आज की क्लास के बाद हम अपना नया क्लास में नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि अब 3 क्लास इनफ होती है नेटवर्क डायग्राम को किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, उसके इतने सारे क्वेश्चन कराने के लिए। बहुत क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन तो ये हो गए, फिर मेरे एग्जाम्पल जो मैंने और एग्जाम्पल दिए थे पहली क्लास में वो हो गए, फुल स्कैनर हो गया, और क्या चाहिए। अब आ जाएगा नेटवर्क डायग्राम बनाना आपको। आओ सर, सबसे पहले हम छठा क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। हम सारी बातें भूल जाएंगे, सिर्फ ये करेंगे 1 से 2, 1 से 3, 2 से 4, 2 से 5। पहले 1 से लेकर 2 तक जाएगा, 1 से लेकर 3 तक जा रहा है। इसका मतलब कि अगर हम छठा क्वेश्चन देखें तो ये क्या हो गया, एक 1 से आपके पास 2 पे जा रहा है, 1 से आपके पास 3 पे जा रहा है। फिर क्या कह रहा है, 2 से 4, 2 से 5 और 3 से 4, 2 से 4, 2 से 5, 2 से 4 और 2 से 5 और 3 से 4 है ना, 3 से 4 है तो 4 नीचे कर लेते हैं। ये आ गया 4, ये आ गया 5। ठीक है, 2 से 4, 2 से 5। देखिए 2 से 4, 2 से 5 और 3 से 4, इसलिए 4 को मैंने नीचे कर दिया क्योंकि 3 से 4 था। अगर मैं ऊपर करता तो कट जाता, इसलिए मैंने नीचे कर दिया 3 से 4। इसके बाद 4 से 6 और 5 से 6, तो मतलब ये 5 से 6 भी जाएगा और 4 से 6 भी जाएगा। ठीक, इसके बाद 4 से 6, 5 से 6 हो गया, हाँ जी 5 से 6 हो गया, 4 से 6 हो गया। इसके बाद 6 से 7 और हाँ बस 6 से 7 है बस, और क्या, खत्म हो गया नेटवर्क डायग्राम। ये तो सिंपल था, ये तो आपने कर लिया होगा नेटवर्क डायग्राम। अगले क्वेश्चन में पढ़े, सिंपल था, सिंपल समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। मैंने कहा ना जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना। देखो यहां से चालू हो रहा है और यहां पर जाके खत्म हो रहा है एक्टिविटी। ड्यूरेशन को भूल जाओ, अभी ये क्या है कौन सा वगैरह सब बाद में। 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3, 3 से 2 से 4, मतलब 1 से पहले 2 जाएगा, तो मतलब यहां से चालू हो रहा है 7 क्वेश्चन। ये मेरा 1 है, 1 से पहले 2 की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से एक बार 3 जा रहा है और 2 से 4 भी जा रहा है। देखिए एक बार 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 और 2 से 4, तो मैंने कहा पहले 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4। फिर कह रहा है 3 से 4 और 3 से 5 और 4 से 5। 3 से 4 और 3 से 5, 5 को नीचे लाना क्योंकि 4 से 5 भी है, तो 5 में यहां ले आया और 3 से 4 आगे थोड़ा आगे लिया उससे। 3 से 4 और 3 से 5, तो 3 से 4 और 3 से 5 और 4 से 5 है, 4 से 5 है, जोड़ दिया। इसलिए 5 को नीचे लाना है क्योंकि एक मैंने आगे पढ़ा तो देखा कि भाई अब इतना आ गया है, समझा दिया, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आगे हल्का सा एक आगे क्यों देख रहा हूँ बार बार, है ना, गलत ना हो जाए करके। 5 से 6 और 6 से 7 और 5 से 7, 5 से 6 और 4 से कुछ है क्या, 4 से 6 नहीं है, 4 से 5 है, 4 से 5 है। देखो उल्टा नहीं करेंगे, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। दोबारा देखिए, 3 से 5 कर दिया मैंने सर, 3 से 5 कर दिया, 4 से 5, अच्छा 4 से 5 है, सॉरी सॉरी सॉरी, है ये क्या था, गलत कर दिया। 3 से 4 और 3 से 5, एक मिनट एक मिनट, गलत हो गया ये। दो बार 4 कैसे कर दिया, दोबारा से देखते हैं एक बार। 1 से 2 कर दिया था, हाँ जी 1 से 2 कर दिया है। फिर 2 से एक बार 3 की तरफ जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है और 2 से 4 जा रहा है, 2 से 3 और 2 से 4, तो 2 से 3 और 2 से 4 थोड़ा मुझे आगे बनाना पड़ेगा। फिर ये कह रहा है कि देखो 3 से 4 जाएगा और 3 से 5 भी जाएगा, तो 3 से 4 तो मैंने यहां बना दिया, 3 से 4 कह रहा है, ठीक है, पहले वाला थोड़ा गलत हो गया था। 3 से 4 हो गया और 3 से 5 थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। दोबारा देखेंगे, कह रहा है 2 से 4 कर दो, मैंने 2 से 4 कर दिया थोड़ा आगे क्योंकि 3 से 4 भी था, अगर मैं पीछे करता तो उल्टा करना पड़ता, तो 2 से 3 करा थोड़ा छोटा, फिर 2 से 4 थोड़ा आगे बढ़ाया क्योंकि 3 से 4 भी था और 3 से 5 भी है, तो 3 से 4, 3 से 5। अब 4 से 5 है और 5 से 6 है, 4 से 5 में जोड़ देता हूँ, 5 से 6 है, 5 से 6 है, 6 से 7 और 5 से 7, 5 से 6 भी है, 6 से 7 भी है, 5 से 6 आप यहां लिख दीजिए, 6 से 7 और 5 से 7,
ऐसे बनेगा ये, एक एंड पॉइंट से चालू और एक एंड पॉइंट में खत्म। दोबारा देखेंगे, 5 से 6 है, ठीक है, मैंने 5 से 6 कराई, देखो ये 5 से 6 है, ठीक है, 5 से 6, फिर 6 से 7 है, 6 से 7 आगे ले आया, और फिर एंड में 5 से फिर दोबारा 7 है, तो 5 से 7 फिर आगे ले आया। ये बन गया नेटवर्क डायग्राम। थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना आपको? थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूं क्योंकि काफी क्लास लगा दी है सिखाने में। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आज क्वेश्चन बहुत है। आओ दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 8 करते हैं, पर ये इलस्ट्रेशन काफी क्रिटिकल है, इसको ध्यान से सुनेंगे, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे किस तरीके से हमें बनाना है ये। कृपया करके ध्यान दीजिए, मैं हर एक बारीक पॉइंट को यहाँ पे समझाने जा रहा हूं। पहले तो आप इसको भूल जाइए बिल्कुल। देखो, ए से पहले कुछ नहीं होना चाहिए, बी से पहले कुछ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ए और बी एक पॉइंट से स्टार्ट हो सकते हैं। तो आओ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं और एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं दोनों को। क्वेश्चन नंबर 8 बना रहा हूं नेटवर्क डायग्राम। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहां पर गलती कर जाओगे, मैं आपको फिर बता रहा हूं, छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं देते, नेटवर्क डायग्राम गलत हो जाता है, ध्यान देना। सबसे पहले एक पॉइंट लेंगे, जिस पॉइंट से ए निकलेगा एक, और जिस पॉइंट से बी निकलेगा एक, ठीक है, ध्यान देना। अब क्या होगा, कह रहा है ए बी जब एक इवेंट में मर्ज होंगे वहां से सी निकलेगा, मतलब सी तब बनेगा जब ए और बी मर्ज हो जाए। अब हमारे पे ए और बी मर्ज करने के 3 तरीके हुए दोस्तों, ए और बी को मर्ज करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। देखो, अगर मैं यहां से यहां मर्ज कर दूं, ठीक, यहां से यहां मर्ज कर देता हूं तो ये मर्ज हो गया ए और बी, और यहां से क्या निकल जाएगा, फिर सी निकल जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ध्यान देना गलती कहां हो सकती है, आपने कहा चलो यहां से यहां मर्ज कर देता हूं, तो आपने बी को ए से मर्ज कर दिया, ए को मर्ज करने के बाद आपने सी बना दिया, क्योंकि सी तब बनेगा जब ए और बी मर्ज होंगे, और ये पॉइंट है जहां पर ए और बी मर्ज हो रहा है, ठीक है। गलती देखना कहां होगी, आगे बढ़ते हैं। बी के बाद क्या बनेगा, डी, या डी से पहले बी होना चाहिए, ठीक है सर, सेपरेटली होना चाहिए, तो मैंने यहां पर डी बना दिया, ये मेरा बन गया डी, और डी तब बनेगा जब बी बन जाएगा, और बी अकेला होना चाहिए, बी अकेला होना चाहिए, डी तब बनेगा जब बी अकेला है, किसी के साथ मर्ज होके नहीं बनेगा, अकेला बनेगा। और यहां पर कोई पॉइंट मर्ज भी नहीं हो रहा क्योंकि ये अकेला है, यहां से यही तो आ रहा है बी, यहां से यहां तो कुछ नहीं आ रहा ना, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब जब मैं आगे बढ़ता हूं और कहता हूं, कह रहा है ए अकेला होगा तब ई बनेगा, और ए अकेला कहां पर है, कहीं नहीं है, क्योंकि ए यहां से यहां गया ए, अगर मैंने यहां से यहां ई बना दिया ना दोस्तों, तो मेरा हो जाएगा क्वेश्चन गलत। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन गलत इसलिए होगा क्योंकि ई जो बना है वो ए और बी के मर्ज, ये तो मर्ज पॉइंट हो गया ना, अभी ये पॉइंट कहां है, जहां पर ए और बी मर्ज हो रहा है, तो ई सेपरेटली कभी बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि ए पॉइंट यहां था, अगर आपने यहां से यहां नहीं करा होता तो ए सेपरेटली होता। आगे गलती समझ में आ गया, तो ये पॉइंट भूल जाते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली आप ई, जो ये वाला पॉइंट है ना ई, इस पॉइंट को यहां से यहां लेंगे और फिर भूल जाएंगे, अच्छा ये तो ए है, ए आ रहा है, पर यहाँ ए नहीं आ रहा है, ये पॉइंट अब ए बी बन गया दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। अब ये अब अकेला ए नहीं रहा, ये ए बी बन गया, और आपने जो ई बनाया है ना, ये ए बी के बाद बनाया, और कंडीशन होगी गलत, क्योंकि ए के अकेला चाहिए था, तो आपने गलत। तो सर हम क्या करते हैं, हम इसको ऊपर ना एरो देकर नीचे दे देते, क्या दिक्कत आ रही है, तब ई सेटिस्फाई हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है दो। जब आपने नीचे एरो दिया, मैंने कहा ऐसे भी तो कर सकते हैं, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। जब आपने नीचे एरो दिया तो अब यहां पर ये ए ही रहा, क्योंकि यहां पर एक ही इवेंट आ रहा है, यहां से यहां सिर्फ ए आ रहा है, यहां से यहां बी नहीं आ रहा। अब जब यहां आया तो यहां बी ए हो गया, बी आ रहा था और ए यहां से आया, ये हो गया ए बी बोलो, ए बी ए बोलो, और डी बनना चाहिए बी के साथ, फिर ये डी वाला गलत हो जाएगा, फंस गए ना दोस्तों। तो कभी भी अगर आप डमी बनाते हो ना, अगले 2 एलिमेंट को देखो, अगले 2 एलिमेंट आपको बता देगा कि डमी बनाना कहां है। तो ना तो हम ऊपर से नीचे बना सकते हैं और ना ही हम नीचे से ऊपर बना सकते हैं, गलत हो जाएगा दोस्तों। चीजों को समझिए, चीजों को समझिए, जहां पर आप डमी बनाते हैं वहां ए बी लिख दिया करो। जैसे कि अब मैंने क्या करा, आपने ये वाला बनाए थे ना, यहां से यहां नहीं बना सकता, अगर यहां से यहां बनाऊंगा तो ए सेपरेट नहीं मिलेगा, तो ए सेपरेट नहीं मिलेगा तो ई नहीं बन पाएगा, और अगर मैं यहां से यहां बनाऊंगा तो बी सेपरेट नहीं बनेगा तो डी नहीं बन पाएगा। तो ए और बी को सेपरेट रखना है, तो सेपरेट रखने के लिए हमने बीच में डमी का इंट्रोड्यूस करा। मैंने कहा देखो ए को सेपरेट रखना है तो डमी एक दूसरे एलिमेंट में बनाओ, ये एक डमी हो गया। मैं ए से यहां पर ले आया और यहां से यहां ले आया और बी से यहां लिया, और इस इवेंट को मैंने बोला मर्ज इवेंट,
और ये बन गया ए बी। ये क्या बन गया ए बी, और यहां पर ए अभी भी अकेला ही है और यहां पर बी अभी भी अकेला ही है। देख लो आप, ना तो ए पे कोई एलिमेंट मर्ज हुआ, एरो जहां पर होता है वो मर्ज होता है, मतलब यहां से यहां ए आया है, सिर्फ ये ए इवेंट है, यहां से यहां बी आया है और कुछ नहीं आया, और इन दोनों में ए और बी की दोनों का डमी पड़ी है, तो दो डमी यहां पर बनानी पड़ी, जिससे ना तो मैं यहां से ये बना सकता था, ना तो यहां से यहां, अगली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। अब हो जाएगी, क्योंकि यहां सिंगल ए है और यहां सिंगल बी है, तो अब मैं यहां से ई बना सकता हूं। ई कब बनेगा? सिंगल ए के बाद, तो यहां ई वाला इवेंट सिंगल ए का है, और डी कब बनेगा? सिंगल बी के बाद, और ये वाला इवेंट सिंगल बी है। अगर मैं यहां से यहां मत कर देता तो ए बी हो जाता, और यहां से यहां करता तो ए बी, तो ये नहीं बन पाता, तो इसलिए मुझे अब दोनों को यहां बनाना पड़ेगा। और ए बी बनने के बाद आप क्या बनाओगे? ए बी बनने के बाद आप बनाओगे सी, क्योंकि सी तब बनेगा जब ए बी मर्ज होंगे। समझ में आई कंडीशन? देख लेना आगे, आप गलती मत करना, जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो तो उसको आप देखो कि आगे जब भी आप डमी बनाओगे तो अगले 2 या 3 एलिमेंट पहले से पढ़ लो, क्या कह रहा है वो, कब से कहां बनाना, उसको मिनिमाइज विजुअलाइज कर लो कि अच्छा ये यहां से यहां बनेगा, ये यहां से यहां बनेगा, तो हमें ना तो यहां मर्ज करना है, यहां मर्ज करना है। ठीक है सर, अब आगे क्या कह रहा है? इतना पॉइंट हमने सेटिस्फाई कर दिया। कहता है सी के बाद एफ बनेगा या एफ से पहले सी बनेगा, बात एक ही है, तो सी के बाद एफ बनेगा, तो मैं इसको यहां पर मर्ज कर दिया। ठीक, अब यार ध्यान देना, ये हो गया। कहता है जी तब बनेगा जब ई और एफ मर्ज होंगे, और ई और एफ को दो जगह मर्ज कर सकता हूं, एक तो मैं ऐसे मर्ज कर दू सकता हूं ई और एफ को, तो ई और एफ को अगर ऐसे मर्ज कर रहा हूं तो ये बन जाएगा ई और एफ। ठीक, और अगर मैंने ई और एफ को ऐसे मर्ज करा, एक ऊपर भी कर सकता हूं नीचे भी कर सकता हूं, अगर मैंने इसको ऐसे मर्ज करा तो ये बन जाएगा ई और एफ पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होगा वो ई एफ कहलाएगा। ठीक, तो अब देखना मैं आपको सारी कहानी समझाता हूं। अगर मैंने नीचे को मर्ज करा तो अगला वाला, जब भी आप डमी बनाओ तो अगला आइटम जरूर पढ़ो डमी बनाने से पहले, तो डी और एफ भी मर्ज होना चाहिए तभी एच बनेगा, और डी और एफ कहां है? डी ये रहा, एफ ये रहा। अब ये एफ नहीं रहा, ये इवेंट एफ नहीं रहा, अब ये ई एफ बन गया। तो अगर मैं नीचे को प्लॉट करता हूं तो मुझे डी और एफ भी तो चाहिए, और डी और एफ तभी मिल पाएगा जब यहां पर सिंगल एफ होगा, तो यहां पर मर्ज मत करो आप। समझ में आ रहा है? अगर आपने कहा चलो मैं एफ को नीचे, ये एफ नहीं रहा, वही कह रहा हूं, जब भी आप डमी ले आते हो उसका मतलब ये जहां ला रहे हो तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट पहले एफ था, वो अब ई एफ बन गया, क्योंकि मर्ज हो गया, ई एक्टिविटी और एफ एक्टिविटी आपस में मर्ज होगी तो ई एफ बन गया। अब ये अकेला एफ नहीं रहा, इसलिए आप डी एफ नहीं इंट्रोड्यूस कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप नीचे को मत ड्रॉ करिए, नीचे को इवेंट ना बनाते हुए आप इवेंट ऊपर को बनाइए। इससे क्या होगा? इससे देखो एक जादू होगा, जब आप इवेंट ऊपर को बनाओगे तो एफ और ई मिलकर यहां बनेगा ई एफ, और यहां से आप नीचे को बनाओगे तो ये एफ सिंगल है भी, क्योंकि हमने एफ को मर्ज करा यहां नहीं ऊपर, तो ई आर एफ ये भर गया। अब ये ई नहीं रहा, अब ये ई नहीं रहा, क्या बन गया? ई एफ रह गया, और ये एफ का एफ ही है और ये डी का डी है। इसको अगर नीचे ले आऊंगा तो एफ और डी फिर दोबारा यहां बन जाएगा, इसको फिर दोबारा वहां ले जाऊं फिर गलती हो जाएगी, क्योंकि यहां से मर्ज हो रहा है तो ई एफ डी बन जाएगा ये। अगर मैं इसको यहां से यहां लाया तो ये एफ डी हो जाएगा, और एफ डी अगर ऊपर ले गया तो ई एफ डी बन जाएगा, गलत हो जाएगा सर। तो हमेशा आप जब भी देखे तो ये देखो कि भाई डमी बनाने से पहले आप ये चेक करो कि आगे वाला एलिमेंट क्या है, ये एफ डी होना चाहिए और ये ई एफ होना चाहिए। अगर मैंने दोनों यहां बना दे तो गलती हो जाएगी। समझ मारा? गलती समझा भी रहा हूं कहां कहां हो सकती है। अब ये मेरा ई एफ बन गया और ये मेरा एफ डी बन गया, बिल्कुल ठीक करा है, क्योंकि यहाँ एफ खाली हो गया, एफ से मैं डी पे लिया है और एफ से मैं ई पे लिया है, तो ये ई एफ बन गया और एफ। अगर मुझसे बोलेगा ना कि डी सेपरेटली डी बनाओ तो नहीं बना सकता, फिर मैं सेपरेटली डी नहीं बन सकता अब, और ना ही सेपरेटली एफ ई से कोई बन सकता है, या तो बनेगा ई एफ से या बनेगा एफ डी से। अब सेपरेटली ई खत्म हो गया और सेपरेटली डी खत्म हो गया। क्या कह रहा है? ई एफ से बनेगा जी और एफ डी एफ से बनेगा एच। और अगर मैं इन दोनों को बनाऊंगा तो मैं दो तरीके से बना सकता हूं, या तो मैं ऐसे करके बना दूं, या मैं ऐसे करके बना दूं एक ही में। जब मैं ऐसे करके बनाता हूं तो मेरे दो इवेंट निकल कर आएंगे, और दो इवेंट निकलेंगे तो जीएच को मर्ज भी करना अगले में, तो क्या करूं भाई, ऐसे अलग अलग ना करके मर्ज कर देता हूं ना, तो मैंने यहां पर इसको मर्ज कर दिया। पहले आप एक गोला बनाइए, ये और ये यहां पर मर्ज कर दिया, तो एफ डी से बनेगा एच और इस ई एफ से बनेगा जी, और जी और एच आपस में मर्ज हो गए इस पॉइंट में, तो ये पॉइंट है जी एफ वाला मर्ज पॉइंट। इसके बाद बनेगा क्या? इसके बाद बनेगा आई और उसके बाद बनेगा जे, लास्ट में आई और जे है। कहता है आई पॉइंट तब बनेगा जब जी एच मर्ज हो जाए, और जे पॉइंट बनेगा आई के बाद। तो आई पॉइंट तब बनेगा जब जी एच मर्ज होगा, मर्ज कर दिया। अगर ऐसे ऐसे करता तो फिर डमी बनानी पड़ती, सही होता, पर डमी इंट्रोड्यूस करनी पड़ती जो एक्स्ट्रा हो जाती है, और हमेशा एक्स्ट्रा डमी इंट्रोड्यूस नहीं करनी। जब ऐसे हो रहा है तो क्यों डमी इंट्रोड्यूस करें?
समझ में आया नहीं आया? और इस तरीके से आपका ये बना प्रॉपर डायग्राम। 4 डमी आई, 1 2 3 और 4 डमी मिली है इधर, ये बना नेटवर्क डायग्राम। हो गया क्वेश्चन खत्म। 8वां। 9वें पे आ जाइए। इंपॉर्टेंट है 9वां, ध्यान देना। इसको भूल जाइए, इसको नहीं, नीचे वाले को। तो प्रीडिशियर है। डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? प्रीडिशियर, डिपेंडेंस कई वर्ड लिखा है तो उसका मतलब प्रीडिशियर है कि मतलब ए बी के डी से पहले ए बी हो जाने चाहिए। मतलब ए बी सी 3 पॉइंट आपस में एक साथ खुल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, नेटवर्क डायग्राम। दोस्तों आप जब तक नेटवर्क डायग्राम के लिए आपके दिमाग में रट ना जाए, चीजें दिमाग में ना आ जाए कैसे करना है, गलतियां बहुत हो सकती है। आपने जो करा होगा होमवर्क के अंदर उसमें बहुत गलती हो जाएगी। हर एक चीज को यहाँ पर बारीकी से देखना है। देखो वी वाली गलती सबसे करते स्टूडेंट, यहां से यहां ई। तो हम जब भी कोई अगला एलिमेंट बनाएंगे उसकी कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए देखेंगे। देखो मैं कैसे करता हूँ, ये वाला 9वां जब क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, तब आप हर चीज देखना हर चीज कैसे पता करा करते हैं। ए बी सी तीनों एक साथ बन सकते हैं। तो मैंने ठीक है, ये लो, ये बन गया मेरा ए, ये बन गया मेरा बी, और ये बन गया मेरा सी। तो मैंने यहाँ ए बोल दिया, यहाँ बी बोल दिया और यहाँ सी बोल दिया। अब सर ध्यान सुनना, कहता है ए बी के मर्ज के बाद डी बनेगा। तो ए बी का मर्ज कैसे कर सकता हूं? 2 तरीके से। अगर मैंने ए बी का मर्ज यहां ऐसे कर दिया, पॉसिबल है, तो ये अब ए बी माना जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये करता तो क्या होता, ए बी के बाद डी बना देता। मैंने डी बना दिया, चलो ये मेरा डी हो गया। मैंने अभी जस्ट अजम्पशन ऐसे ही बनाया। उसके बाद आगे देखते हैं, अगर नहीं गलती हो, नहीं रुक रहे तो चलते रहो, रुक गए तो फिर पीछे आ जा, ठीक करो उसको। अब ई के बाद बी, ई तब बनेगा जब बी से पहले। बी क्या अकेला है? हाँ, अगर मैं नीचे को कर देता तो गलत हो जाता मेरे से। अगर मैं नीचे को कर देता ये फिर बन जाता है ए बी, और बी सेपरेट होना चाहिए क्योंकि ई बनाना है। तो आपने यहां पर ई बनाया। ई तब बनेगा जब बी सेपरेट होगा, और बी सेपरेट है। मर्ज कहां हुआ है? यहां हुआ है, ये बना ए बी। ठीक है, ये हो गया। बी से पहले एफ बी बनना चाहिए। अब बी से पहले एफ भी बनना चाहिए। एफ कहां बनाऊं? यहां बना देते हैं। बी अकेला है ना सेपरेट, ठीक है। इससे पहले क्या बना दिया? एफ बना दिया, बन गया ये भी एफ। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एफ बनेगा बी के सेपरेट। और देखो इस एलिमेंट पे यही एरो आ रहा है, मतलब ये एक बी आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। इस वाले इवेंट पे 2 एरो आ रहे हैं, एक तो बी का आ रहा है और एक आ रहा है, ये बन गया ए बी। ऐसा चेक करे करो, ठीक है। इसके बाद एफ सी को मर्ज करने के बाद जी बनेगा। एफ सी, ये है सी और एफ, इन दोनों को मर्ज करने के बाद जी बनेगा। तो यहां पर नहीं, ये दोनों मर्ज होनी चाहिए आपस में। तो क्या करें, अब इन दोनों को मर्ज करना है तो मुझे डमी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी यहां पर। और कोई तरीका हो सकता है मर्ज करने का? हो तो सकता है, इस सी को अगर मैं आगे ले आता हूं इधर, तो बी से यहां मर्ज कर सकता हूं इसको मैं। तरीका तो है। तरीका क्या है कि आप इस एफ को ऐसा ना बनाकर, अलग इवेंट ना देकर, आप इस सी को आगे ले आओ, क्योंकि सी और एफ आपस में मर्ज करने हैं। इस सी को मैं थोड़ा सा आगे ले आया, ये मेरा बन गया सी। और यहां से मैंने क्या निकाला? यहां से मैंने एफ जो मैंने को निकाला था, मैंने इस इवेंट पे मर्ज कर दिया। क्या प्रॉब्लम आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। थोड़ा नीचे बनाता हूं जिससे आपको अलग दिखे। ये ज्यादा बड़ा मत बनाओ। ये हो गया सी, ये मैंने सी बोल दिया। और आप यहां से एफ को मर्ज कर दो, क्योंकि एफ तो कहां से बना था? बी से। और उसका अलग इवेंट ना देकर एक इवेंट दे दो। पर ये चेक कर लो, अब ये जो सी अकेला नहीं बन गया, ये अब एफ और सी हो गया। ये एफ आया यहां से बी से, और या अगर सी सेपरेटली चाहिए आगे तो गलत है, फिर ये नहीं कर सकते। फिर देखो सी कहीं सेपरेटली आगे चाहिए? नहीं चाहिए। बी सेपरेटली आगे चाहिए, और बी अभी सेपरेट ही है। देखो बी में एक ही एरो लगा है, एक एरो का मतलब सी बी का ही एरो। इस इवेंट पे सी बी का एरो और किसी का नहीं। एफ सी हो गया। एफ सी हो गया तो एफ सी से क्या बनेगा? जी। एफ सी से क्या बनेगा? जी। अभी गलत भी हो सकता है, ये ध्यान देना। एफ सी से हमने क्या बनाया? जी। मैंने इसको ऐसा कर दिया, ये एलिमेंट हो गया जी का। अब आगे बढ़े। अब जो एच है, अब जो एच है वो बी के बनने के बाद बनेगा। अब यहां से मुझे एक एलिमेंट और निकालना पड़ेगा। अब मैं इधर को निकालू या इधर को निकालू? क्योंकि ये अभी बी मेरा सिंगल है, मैं बना सकता हूं यहां से एक एलिमेंट और देकर मैं एच बना सकता हूं। पर एच बनाऊंगा तो ई और एच मिलना चाहिए, ई और एच मिलना चाहिए। ई कहां है? अरे एच अगर मैं यहां बनाता हूं इधर, एच अगर मैं यहां बनाता हूं, एच जो है बी के बाद होना चाहिए, और ई और एच आपस में मिलना चाहिए। तो ये कब मिलेगा? ये मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि एक ही लाइन पे बन रहे हैं।
क्योंकि एक पॉइंट पे दो इवेंट कैसे मर्ज होंगे, सिंगल सिंगल तो नहीं मर्ज हो पाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पर अब डमी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ये मैंने ई और एच कर दिया, तो अब ये एलिमेंट बन गया ई और एच, ठीक है। ये एलिमेंट है एफ सी, ये एलिमेंट है ई और एच जहां मैं मर्ज कर रहा हूं, और ये एलिमेंट है ए बी। इसके बाद मैं अभी फिर दोबारा बनाऊंगा, अभी बस ट्राई, जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं ट्राई करो, जो जो कह रहा है उस हिसाब से चलते रहो। ई और एच मर्ज होने के बाद आई बनेगा, और ई और एच मर्ज होने के बाद जे भी बनेगा। तो ई और एच मर्ज होने के बाद आई बनेगा, तो आई मैंने यहां बना दिया और जे यहां बना दिया। आई और जे दोनों बनेगा, ई और एच से आई बनेगा और ई और एच से जे बनेगा, और के बनेगा सी डी एफ जे। अब देखो, अब हो जाएगी गलती, सी कहां पर है, ये रहा, और अकेला सी नहीं है, सी डी एफ जी, डी कहां है, डी डी ये रहा, एफ कहां है, एफ ये रहा, एफ और सी तो यहां मिल गया, सी यहां है, सी जे कहां है, यहां है। तो एक दो ये तीन, इन तीनों से मिलकर एक पॉइंट होना चाहिए, फंस गए, नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आप सोचिए कि कैसे, जैसे हमें अभी आगे चला, तो ये तरीका है करने का। फंस गए ना यहाँ पर, अब नहीं हो पाएगा। मैं चाहता तो एक बारी में आंसर दे देता आपको, पर मैं नहीं देना चाहता दोस्तों, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि हम फंस कहां रहे हैं, हम ऐसा क्या करें जो हमारा एक बारी में आंसर आए। अब आप ध्यान देना, मिटाइए दोबारा इसको। और कभी कभी तो ऐसा होता है दोस्तों, कभी कभी जब हम करते हैं, हकीकत बात है, हमसे भी कभी कभी एक बारी में नहीं होता। नेटवर्क डायग्राम ऐसा है कि एक बारी में आप कर ही नहीं पाओगे, आपको 2-3 बार इसको ट्राई करना ही पड़ेगा, और आपके साथ भी ऐसा होगा, देखना। अब दोबारा चालू करते हैं और देखना, ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। अब जो क्वेश्चन है वो खतरनाक खतरनाक है, सोचो इन क्वेश्चन का भी मुझे लॉन्ग मेथड से भी सोल्व करना, मतलब आगे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तो वो भी सोल्व करना, तो डायग्राम भी बना रहे हैं सिर्फ। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो बहुत ज्यादा नंबर के आते हैं दोस्तों, 15 नंबर से कम का तो आएगा ही नहीं है। ये मेरा हो गया ए, ये मेरा हो गया बी, और ये मेरा हो गया सी। सी थोड़ा आगे बना दो, क्योंकि अभी हमने सोल्व करा तो सी थोड़ा आगे आया तो सही है। तीनों एक साथ बन रहे हैं, ए और बी के मर्ज होने पे डी बनेगा, तो मैंने मर्ज करा था वो तब तक ठीक था, यहां तक मैंने मर्ज करा, और ये बन गया अब ए बी। अब ए बी अकेला नहीं हो सकता, अकेला पहले देख लो कि ए बी कहीं ए अकेला चाहिए, कहीं नहीं चाहिए। जब आप ए को मर्ज कर रहे हो तो ये चेक कर लो कि ए अकेला, अब ए अकेला नहीं मिलेगा आपको कभी भी, ए और बी मिलेगा हमेशा, बी अकेला मिलेगा और सी अकेला मिलेगा, तो बी और सी अकेला चाहिए, बी अकेला चाहिए, और सी भी आगे जाकर सी अकेला नहीं चाहिए, पर मर्ज जाके चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। तो इससे तो हमें लेना देना नहीं है, बी और सी तो मर्ज करना नहीं है, ए और बी के मर्ज करने पे। तो ये चेक करो, जब ए और बी को मर्ज करना है, पहले आप ये देखो तो करने का तरीका क्या है। जब भी आप बी और ए को मर्ज करोगे तो दो तरीके से मर्ज कर सकते हो, एक तो ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर। जब आप ऊपर से नीचे करोगे तो यहां बन जाएगा ए बी, तो फिर बी सेपरेट नहीं मिलेगा आपको। फिर देखो कहीं आपको बी सेपरेट तो नहीं चाहिए, हाँ चाहिए, तो गलत है, फिर नीचे मर्ज मत करो, ऊपर करो। जब आप ऊपर मर्ज करोगे तो फिर चेक करना कि कहीं ए सेपरेट तो नहीं चाहिए, ए सेपरेट नहीं चाहिए हो, क्योंकि अगर दोनों ही सेपरेट चाहिए होंगे तो फिर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं कभी। फिर आपको इस तरीके से मर्ज करना पड़ेगा। अगर दोनों का सेपरेट चाहिए होगा, अगर मान लो आपने ऊपर से ऊपर मर्ज करा, फिर आगे पता चला कि भाई ऐसी जगह चाहिए जी बनेगा, ए के बाद ए सेपरेट चाहिए, तो फिर भाई ये पॉसिबल नहीं है, और बी भी सेपरेट चाहिए, ए भी सेपरेट चाहिए, तो किस तरीके से मर्ज करेंगे, फिर ऐसे लाकर एक अगले इवेंट पे मर्ज करेंगे। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था, ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देखा होगा तो ए भी सेपरेट चाहिए, ऊपर वाले क्वेश्चन में दिखाया था मैंने आपको कि भाई ए बी मर्ज करना है। अब ए बी को कैसे मर्ज करूं, तीन तरीके से मर्ज कर सकता था। एक, ए बी को ऐसे मर्ज कर लूं, जब ए बी को ऐसे मर्ज करूंगा तो फिर ए सेपरेट नहीं मिलेगा, तो आगे देखा कि ए सेपरेट चाहिए, हाँ ए सेपरेट चाहिए, तो ए बी को मर्ज नहीं कर सकता। बी एक इसको नीचे करूंगा तो यहां बी सेपरेट नहीं मिलेगा, फिर आगे देखा कि भाई बी सेपरेट चाहिए, हाँ बी सेपरेट चाहिए, बी भी नहीं कर सकता। जब ऐसा केस आए कि ए बी सेपरेट चाहिए, बी भी सेपरेट चाहिए, तब आपको ऐसे मर्ज करना है। पर यहां पर क्या केस है, ये ऐसे मर्ज मत करना कभी भी, ये इसमें दो इवेंट बनते हैं, दो डमी बन जाती है, और ऐसे मर्ज करने पे एक डमी बनती है, फर्क है दोनों में, ठीक है। तो ध्यान सुनो, फिर दोबारा समझ में आ रहा है, मैं आपको समझा पा रहा हूं, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से सोचना है, आपको कहां पर एरो देना है। अगर आप ऊपर एरो देते हो तो फिर अब आपको ए सेपरेट नहीं मिलेगा, अब ये इवेंट ए भी बन जाएगा और ए कभी आपको सेपरेट नहीं मिलेगा। फिर चेक करो कि कहीं ए सेपरेट तो नहीं चाहिए, अगर ए आपको सेपरेट नहीं चाहिए तो वो ठीक है, फिर पोजीशन वहां मर्ज कर दो। और अगर आप नीचे मर्ज कर रहे हो तो यहां ए भी बन जाएगा, फिर बी आपको सेपरेट नहीं मिलेगा। फिर आप चेक करो कि बी सेपरेट चाहिए, हमने कहा हम 2 बार चाहिए सेपरेट, तो फिर यहां पर मर्ज मत करो। तो समझ में आया, ठीक है। अगर आपको दोनों जगह मान लो ए बी भी सेपरेट चाहिए होता और ए बी,
तो कहां मर्ज करें, यहाँ बी होता है यहाँ ए होता, तो दोनों सेपरेट चाहिए, ए बी ऐसी जगह मर्ज करो, फिर ऐसी जगह मर्ज करने के बाद ये भी देखो कि ए भी सेपरेट मिल जाए और बी भी सेपरेट मिल जाए, तो फिर आपको ऐसे मर्ज करना पड़ेगा। पर अभी ए सेपरेट नहीं चाहिए था इसलिए यहां मर्ज कर दिया। होपफुल आप समझ पा रहे हो कि डमी किस तरीके से बनानी है। मैंने कहा ना जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे वैसे वैसे और नॉलेज लेते रहेंगे। ठीक, आ जाइए। तो मैंने वहां मर्ज कर दिया और मर्ज करने के बाद आपको क्या चाहिए, सी चाहिए। ए बी के मर्ज होने के बाद डी बनेगा, ए बी के मर्ज होने के बाद क्या बनेगा, डी। तो मैंने डी बना दिया। ए बी के मर्ज होने के बाद क्या बनेगा, डी बनेगा, डी बन गया। ठीक है, अब ई बी से पहले बनेगा और एफ भी बी से पहले बनेगा। तो ई बी यहां पर सेपरेट है क्योंकि यहां मर्ज नहीं हुआ था, तो ये बी थोड़ा ऐसे बना दिया मैंने, ये मेरा हो गया ई, और एफ बना रहा हूं नीचे। एफ नीचे इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि एफ सी मर्ज करना है, तो एफ सी मर्ज करना है तो ऐसे ना करके इसी में मर्ज कर देते हैं, है ना, ये भी ठीक तरीका है। तो इसको क्या करते हैं, इसमें जाकर मर्ज कर देते हैं, जिससे हमारा एक पर्टिकुलर अलग इवेंट नहीं बनेगा। और यहां मेरा हो गया एफ सी। मर्ज करने से पहले आप ये देख लेना क्या सी सेपरेट चाहिए आपको अलग से। अगर आपको सी अलग से सेपरेट चाहिए, देखो अलग से सेपरेट नहीं चाहिए, ये भी है, ये भी है और ये भी है, अलग से सी सेपरेट नहीं चाहिए, के अलग से सेपरेट चाहिए, बाकी मर्ज के लिए, तो फिर ठीक है, फिर आप मर्ज कर सकते हो। अगर आपको सी अलग से सेपरेट चाहिए फिर आप मर्ज मत करना, यहां से यहां तब तक मर्ज मत करना जब तक सी अगर आपको अलग से, अब ये एफ सी बन गया ना दोस्त, अब सी अगर आपको सेपरेट चाहिए होगा तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो अगर सी आपको फ्यूचर में अगर आगे आगे देखा सी सेपरेट चाहिए तो फिर अगर अलग से दो उसको पॉइंट। समझ में आ रहा है कैसे बनाना है। ठीक, आगे बात करते हैं। कहता है एफसी के मर्ज होने के बाद जी बनेगा, एफसी के मर्ज होने के बाद क्या बनेगा, जी बनेगा। एफसी यहां मर्ज हुआ, अब इसके बाद बनेगा जी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और आगे भेजूंगा, अभी अभी तो मैं यही छोड़ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको एंड पॉइंट में टच करना है, इसको मैंने अभी यहीं छोड़ दिया जी। ठीक है, बाकी इसको मैं घुमा सकता हूं अभी, और घुमा आप ऐसे भी सकते हो, ऐसे करके ऐसे भी घुमा सकते हो, ठीक है, जैसे मर्जी घुमाना चाहो वैसे घुमा लो। ठीक है, ये हो गया, जी बन गया, एफसी के बाद जी बनेगा। ठीक है सर, इसके बाद क्या था, बी अकेला चाहिए, अभी मैंने बी अकेला छोड़ रखा है, और बी के बाद एच बनेगा, तो अब इसको बीच से एच निकाल दो। अभी बी अकेला है दोस्तों क्योंकि इसमें एक ही एरो है, इसमें दो एरो है, कहां कहां से, बी से और ए से, यहाँ ए भी बन गया, इसमें भी दो एरो है, इसमें सिंगल है, इसमें सिंगल सिंगल सिंगल, तो उसका मतलब अभी ये सिंगल है। अब कह रहा है कि ई एच को जॉइंट होने के बाद आई बनेगा, और ई एच के जॉइंट होने से जे भी बनेगा। ई एच ढूंढो, ई कहां पर है, ये रहा, और एच कहां पर है, ये रहा। तो इसको थोड़ा और ऊपर लाके ऐसे मोड़ता हूं क्योंकि अभी ऐसे में छोटा हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा ऊपर लागते हैं। तो इसमें मैंने कहा था पेंसिल से करना, जब आप पेंसिल से कर लोगे, इसको थोड़ा मैं और ऊपर लिया, ये मेरा मेरा ई एक सिंगल है, ई एक सिंगल है, सेपरेट है, एच भी सेपरेट है, दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे। और जब आप दोनों को आपस में मर्ज करोगे तो इसको एक सेपरेट पॉइंट देना पड़ेगा। कह रहा है मर्ज होने के बाद आई बनेगा, तो गलत कर दिया हमने, मर्ज करो पहले और फिर बनाओ आई, तो इसलिए लगेगा यहां पर डमी। डमी में कोई कॉस्ट नहीं होता ना, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं देनी होती हमें, तो यहां इन दोनों को पहले मर्ज करा, और जब इन दोनों को मर्ज करा ई और एच आपस में क्या हो गया, मर्ज। अब ना तो एच आपको सेपरेट मिलेगा क्योंकि यहां मर्ज करा है, अगर आप यहां मर्ज करो तो एच आपको सेपरेट नहीं मिलेगा। तो आगे चेक करो कि एच कहीं सेपरेट तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सेपरेट सिर्फ के चाहिए अब, और कहीं सेपरेट नहीं चाहिए। तो ई और एच को मर्ज करने के बाद आपका बनेगा आई, आपका बनेगा आई और जे दोनों, ई एच के आई बनेगा और ई एच से जे भी बनेगा, और आई और एच दोनों बनाओ। ठीक है, जब मैं आई और जे बनाऊंगा, आई और जे बनाऊंगा, पर देखो कि जे कहीं और तो नहीं चाहिए, सी डी एफ जे, जहां ये आपस में मर्ज हो रहे हैं उस पॉइंट से के निकलेगा। तो सी डी एफ जे, जे और डी मर्ज हो रहे हैं, एफ भी डी से मर्ज हो रहा है, सी भी डी से मर्ज हो रहा है, मतलब सारी जगह डी से मर्ज हो रहे हैं, सारी जगह सी से मर्ज हो रहे हैं, सारी जगह एफ से मर्ज हो रहे हैं, कहीं भी पकड़ दो। मतलब इसका मतलब ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, या तो आप सी के अंदर मर्ज करो डी ई एफ जे की लाइन को, डी एक्टिविटी एफ एक्टिविटी जे जहां भी है उसको सी पे लाके मर्ज कर दो, या डी पे लाके सबको मर्ज कर दो, एफ पे लाके सबको मर्ज कर दो, जे पे लाके सबको मर्ज कर दो। तो अभी मेरा क्या चाहिए, अभी मुझे चार चीज चाहिए, सी डी एफ जे, क्या है, सी डी एफ जे। डी मेरा ये वाला इवेंट है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये मेरा बन गया डी। और अगर मैं ई एच से यहां पर एक प्लॉट देता हूं, लाइन प्लॉट करता हूं, ई एच से मैं एक लाइन यहां पर अगर प्लॉट करूं और इसको मैं नाम दे दूं जे, क्योंकि ई एच के बाद क्या बनेगा, ई एच के बाद आई बनेगा और ई एच के बाद जे भी बनेगा।
टीएच के बाद जे बनेगा, जे मैंने इसमें अपलोड कर दिया, ये हो गया डीजे। डीजे वाले भैया जरा गाना बजा दे, हाँ वो वाला डीजे है ये। अब यहां पर हमें क्या करना है भाई, अब हमें यहां पर इसको मिलाना है दोस्तों, क्या ये सी डी एफ जे, इसको दोबारा लिखता हूं, ये सी डी एफ जे, जे को मैंने मिला दिया। अब जब जे को मैंने मिलाया तो सी डी एफ जे मेरे को मिलाना है, तो डीजे तो यहां मिल गया, डीजे मिल गया, और सी और एफ को और मिला दू इधर तो बढ़िया हो जाएगा मेरा, है ना। तो सी एफ सी मेरे यहां दिख रहा है, एफ और सी मेरे को यहां दिख गया, और डीजे यहां है, दोनों को ऐसे मिला दूंगा। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आप एक लाइन से दूसरी लाइन को कट नहीं कर सकते, नेटवर्क डायग्राम में लाइन को कट नहीं कर सकते, पर वो लाइन को कट नहीं कर सकते ना, एक्टिविटी को कट नहीं कर सकते। आप डमी को, अगर यहां पर डमी बना इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी ना यहाँ पर, क्योंकि ये तीनों को मर्ज करना है। इसको मर्ज करने के बाद ही, सी डी एफ जे को मर्ज करने के बाद ही आप के बना पाओगे, जे डे। और सर ई सी से आई बना दे, इसको यहां से आगे भेज दो, ये हो गया आपका आई, ये क्या हो गया आपका आई हो गया। ई एच से जे भी बनाना था, ई एच से आई बनाता है, जे तो मैं यहां मर्ज कर दिया, तो ये हो गया डीजे, और ये हो गया भैया, और बन जाएगा गाने। ठीक है, डीजे वाले भैया जरा गाने बजा दो, इसको इसको मिलाना पड़ेगा, जब डीजे वाले और भैया गाने मिलेंगे तभी तो गाने बजेंगे। ठीक, चलो देखो सर समझिए, आई तो मैं यहाँ पर आगे मैंने आई को इंट्रोड्यूस कर दिया, इसको आगे ले गया क्योंकि इसको फर्दर और कोई काम नहीं था इसके अंदर, इसको मैं आगे ले गया। जे मैंने इसको इसलिए मर्ज करा क्योंकि मुझे ये चार चीजें बनानी है, चार चीज को मर्ज करना है। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है पूरी बुक का, मतलब पूरी उसका नेटवर्किंग का। ठीक है, ध्यान समझो। अब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आप बीच से लाइन कट नहीं कर सकते, लाइन कट नहीं कर सकते, पर अगर आपको दो चीज को जोड़ना है और कोई दूसरा तरीका नहीं है जोड़ने का, एक तरीका तो यह है कि यहां से यहां जोड़ दो, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, थोड़ी लाइन बड़ी हो जाएगी, कट तो तभी भी जाएगी। एक यहां से तरीका है जोड़ने का, ऐसे करके आप डॉटेड लाइन से डमी लाइन बनाकर जोड़ दो, कट तो यहां पर भी जाएगी। और एक यहां से तरीका है कि यहां पीछे लाकर यूं करके जोड़ दूं, अब यहां नहीं कटेगी। पर सोचो, पीछे थोड़ा ला सकता हूं मैं, एरो कभी पीछे तो ना हो सकता है, पहली क्लास में बताया था आपको एरो कभी। और ये वाला थोड़ा सही लग नहीं रहा, क्योंकि जब आपको लाइन काटनी है तो सर यहां से क्यों डायरेक्टली काट देते हैं। अब मेरी बात सुनो, आप दो तरीके की लाइन होती है, एक तो याली लाइन होगी, एक डॉटेड लाइन होगी। डॉटेड लाइन का मतलब है डमी लाइन, मतलब ये कोई लाइन नहीं होती, कोई एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ नेटवर्किंग को पूरा करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो आप जो डमी लाइन होती है, वैसे याली लाइन जो होती है, इस लाइन को आप बीच से किसी भी लाइन को कट नहीं कर सकते, पर अगर आपको नेटवर्किंग पूरा करना हो और डमी क्रिएट करनी हो और वो डमी कहीं और से नहीं बीच में से ही जाएगी, तब आप ये पॉसिबल कर सकते हैं। ये एक ही ऐसा होता है कि जब आप कभी लाइन को काट कर बीच में से ले जाओ, ये ऐसे करके, और ये सिर्फ कभी ले जा सकते हैं जब आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि भाई वो लाइन और कहीं से नहीं जा सकती, वो यहीं से जा सकती है। जब ये लाइन आपस में जाएगी और यहां मिलेगी, तब जाकर ये एफ सी और जुड़ जाएगा इसके साथ, तो ये डीजे एफ सी बन जाएगा, और ये बन जाएगा एफ सी डी जे बन गया। और जैसे ही एफ सी डी जे बन गया, इसको उसी तरह लिख देते हैं, इसको लिखना नहीं है ये पॉइंट को आपको, सी डी एफ जे, तीनों आगे मिल गए, यहां पर जे यहां मिला, डी यहां मिला, और एफ और सी यहां मिल गए, तीनों आगे मिल गए, सी डी एफ जे। दोस्तों दोबारा समझेंगे, जब लाइन आप ऐसे नेटवर्किंग में कट नहीं कर सकते, गलत होता है ऐसा। डमी को कर सकते हैं, और वो एक केस में ही कर सकते हैं, जब डमी को बनाना हो और डमी को लाइन ड्रॉ करने का और कोई चारा नहीं है दूसरी साइड से भेजने का, सिर्फ कट करना ही चारा है लाइनों को, तभी आप ये कर सकते हो, डमी लाइन से आप भेज सकते हो सीडीएफ से। ठीक है सर, डमी लाइन से कट कर सकते हो, सिंगल लाइन से आप कट नहीं कर सकते किसी भी हालत में। और ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि आपको ऐसा मौका मिले कि इस लाइन से यहां को मर्ज करना हो और सीधी लाइन से कट करना हो, और अगर आता है तो कर देना फिर भाई। फिर अगर पेपर में क्वेश्चन ऐसा आया और वहां पर मजबूरी हुई, अगर आप गलत कर रहे हो तो वो अलग बात है भाई। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन क्या करता है, कभी कभी स्टूडेंट गलत कर देता है, वो लाइन इस तरीके से एडिट बनाता है जिससे वो कट करनी पड़ गई, और वो बिना कट करके बन सकती थी पर आपने कट करके बनाई, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बट वो बिना कट करके बनती ही नहीं, वो कट करके ही बनती, तो आपने भी कट करा तो ठीक रहेगा। क्वेश्चन ऐसा बनाया इंस्टीट्यूट ने कि वो लाइन बीच में से कट होनी ही होनी है, तो आप कट कर देना, फिर गलती नहीं, फिर इंस्टीट्यूट की गलती है। नेटवर्किंग कभी बीच में से कट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, डमी लाइन को कट कर सकते हैं आप, ठीक है सर। तो अगर आपको इंस्टीट्यूट में ऐसा क्वेश्चन दिया जिसके अंदर आपको बीच में से लाइन कट करके ले आनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं और किसी तरीके से वो नहीं हो सकता बिना कट करे, तो फिर आपको कट कर देना है, ठीक है। फिर भूल जाना क्या कॉन्सेप्ट है,
भाई इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन दिया, हम ये तो ना कहेंगे इंस्टीट्यूट ने कुछ गलत क्वेश्चन दे दिया, हम तो जैसे कहेंगे वैसे बनाकर आ जाएंगे और इंस्टीट्यूट को गलत क्वेश्चन में भी नंबर देना होगा। ठीक है सर। तो डमी को पूरा करने के लिए आप लाइन बीच में से यहां से कट कर सकते हैं, और वैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, पर अगर आता है तो आप बीच में से कट कर देना, क्योंकि और कोई चारा है नहीं। इस डी को मैं यहां नहीं ले आ सकता भाई, अगर मैं यहां ले जाऊंगा तो फिर गलत हो जाएगा, फिर यहां से ये लाइन कटे होगी, ये लाइन आपस में कट हो जाएगी सारी, यहां से कट हो जाएगी लाइन, पहली कट हो जाएगी। ठीक है, तरीका नहीं है बस ये करने का। जैसे सी डी एफ बना, अब क्या बनेगा यहां पर, कहेगा भाई इससे बनाओ के, और के बाद बनेगा एल, इसको यहां जोड़ देंगे, ये बन गया के। ठीक, जी जो है जी, अच्छा मैंने तो ये जी ऐसे बनाया ना, ये डी तो ऐसे खाली जुड़ा है, इस वजह से ठीक करेंगे, इसको यहां से हटाओ, जी तो लाइन देनी है, यहां से यहां जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, मैंने कहा था इसको बाद में ठीक करूंगा, क्योंकि अगर मैं जी ऐसे करके छोड़ता हूं तो दो एंड पॉइंट पर खत्म हो जाएंगे। जी मैंने यहां छोड़ दिया, जब जी मैंने यहां जोड़ दिया, यहां नहीं जुड़ेगा यार, यहां जुड़ जाएगा तो गलत हो जाएगा ना, अभी तो वो निकालना है ना। अच्छा सुनो मेरी बात, ये मेरा हो गया के बनना था, के बनना था सी डी एच जे के, और के बाद बनेगा एल, के बाद बनेगा एल, तो ये दोनों तो मर्ज हो गए, के बाद के अकेला तो रहा ही नहीं, ऐसे नहीं होगा ये ऐसे बनेगा, के आगे जाएगा और के आगे जाएगा, और यहां पर के जाकर एक डायग्राम बनाएगा, और ये बन जाएगा के। जैसे ये के बना, ये ऐसे नहीं, के क्या आगे भी तो बनना है भी, कि हल्का सा आगे जाएगा, और यहां बनाओ के को, जाओ सी डी एफ से, ये के कब बनेगा, इनके बाद। ठीक है, और इसके बाद के बाद क्या बनेगा, के बाद बनेगा एल, के बाद बनेगा एल, क्योंकि अगर मैं यहां बनाता फिर मुझे आगे करना पड़ता, ये फिर दो अकेले रह जाते, यहां जी भी अभी। ठीक है, यहां से जी निकलेगा अभी, मैंने के यहां बनाया, के बाद मैंने एल बनाया, उसको मैं बीच लिया है बीच में, और ये बन गया एल, ये होगी कंडीशन सेटिस्फाई। अब यहां से आई जाना था, यहां से ई जे से आई जाना, तो मैंने इसको यहां मर्ज कर दिया और बना दिया आई। यहां से जी जाना था, तो मैंने यहां लेकर यहां मर्ज कर दिया, इसको ऐसा ऐसे कर सकते हैं, हाँ ऐसे कर सकते हैं, और यहां बना दिया मैंने जी, और तीनों मर्जों को एक पॉइंट पे खत्म कर दिया। इसके आगे कुछ बनाने था ना, तो मर्ज कर दिया इसके साथ, क्योंकि मर्ज नहीं करोगे, अगर मान लो आपने जी को ऐसे छोड़ा, यहां पर जी को आपने यहां छोड़ दिया, जी को आपने यहां छोड़ दिया, तो आपके दो एंड पॉइंट हो जाएंगे, पर एंड पॉइंट एक ही होना चाहिए। तो क्या करना, आपको एक एक्टिविटी बनानी है ना, जो आपको जी होनी चाहिए, तो आप क्या करिए, अब यहां से चालू करिए और यहां जाके मर्ज कर दीजिए। क्या प्रॉब्लम आ रही है, मर्ज करने के लिए मना थोड़ा करा है किसी ने। हाँ, अगर आगे वाली कोई कंडीशन होती, कहता भाई आप बनाओ आई, मान लो एम बनाओ, एम, और एम बनना चाहिए सिर्फ एल से ही, तो फिर मैं एल को और आगे ले आता, फिर एम यहां करता, फिर मर्ज कर देता, क्योंकि एंड पॉइंट पे मर्ज होना ही पड़ेगा सभी को, क्योंकि ये आई भी यहां से अलग से, यहां अकेला नहीं छोड़ सकता, एंड पॉइंट सिर्फ एक ही होना चाहिए। इसलिए इस तरीके से आपका ये डायग्राम बनेगा, खतरनाक डायग्राम था ये बन गई आपकी एक सिप, दिख रही है, अच्छा लग रहा है। और इस क्वेश्चन को आप कम से कम 2 से 3 बार आप ट्राई करिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको ये क्वेश्चन। ये था सबसे खतरनाक डायग्राम अभी तक का, नेटवर्क डायग्राम। और ये क्वेश्चन अगर पेपर में आया, सोचो ये इतना खतरनाक डायग्राम है, जब इसका सॉल्व करेंगे तो कितना खतरनाक होगा ये। कोई बात नहीं, 10वां क्वेश्चन करते हैं सर, और इस तरीके से आप ये डायग्राम क्रिएट करेंगे मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो अब। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। एक बात जरूर ध्यान देना, कोशिश करना कि लाइन कट ना हो, और इंस्टीट्यूट ने अगर ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें लाइन कट कर ही वो सोल्व हो पाएगा, तो कट कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, चलो तो अब करते हैं 10वां क्वेश्चन। वैसे ऐसा इंस्टीट्यूट देगा नहीं, इसमें तो डमी था, डमी तो ऐसे कर सकते थे नॉर्मली, क्योंकि डमी होती इसलिए है कि क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, नेटवर्क को पूरा बनाने के लिए, तो फिर वो कहीं से भी कट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली लाइन की, ये लाइन का कट करने का मौका तो कर देना, अगर इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्वेश्चन बनाया और बिना कट के हुए ना तो। 10वां क्वेश्चन करते हैं दोस्त। वैसे इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं आपको, और ये क्वेश्चन जो दिया है वो डमी का दिया है, डमी तो हो सकता है, डमी का कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, डमी बनाया इसलिए जाता है कि क्या करा जाए सर, क्वेश्चन को कंप्लीट करा जाए। इस क्वेश्चन को करते हैं सर, एक्टिविटी ये दे रही है आपको। 10वां क्वेश्चन कहता है 1 के बाद 2 होना चाहिए, 2 के बाद 3, 2 के बाद 4, तो 1 के बाद पहले 2 बना तो ये मेरा 1 है, यहां से बन गया मेरा 2, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, 2, वो कह रहा है 2 से 3 जाएगा, 2 से 4 भी जाएगा, 2 से 3 मैंने यहां भेज दिया, और 2 से 4 मैंने यहां भेज दिया। ठीक है, इसके बाद कहता है 2 से 5 भी जाएगा,
ठीक है, 2 से 5 यहाँ भेज दो। अभी देखेंगे कि कौन सा ऊपर नीचे, इनको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, 3 यहाँ ले सकता हूँ, 4 ऊपर ले सकता हूँ, ऐसे वो डिपेंड करता है। 3 से 5 जाना चाहिए, 3 कहाँ है, 3 से 5 जाना चाहिए। अच्छा ये 3 से 5 भी जाना चाहिए, ओके इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ, क्योंकि कह रहा है 3 से 5 भी जाना चाहिए, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया। ठीक है, अब 3 से 5 भी कर दिया, हो गया ना। कह रहा है 2 से 5 भी होना चाहिए और 3 से 5 भी होना, 3 से 5 कर दिया, एक एक्टिविटी और बना दी 3 से 5 की, ये रही। 4 से 5 भी होना चाहिए, ठीक है, इसको और एक्टिविटी करा दो, क्या दिक्कत है, 4 से 5 भी एक्टिविटी बन गई। फिर कह रहा है 4 से 5 हो गया, 5 से 6 करो, 6 से 7 कर दो। अरे वाह, 5 से 6 और 6 से 7, इससे सिंपल क्वेश्चन। कभी मुश्किल आ जाते हैं तो कभी सिंपल आ जाते हैं। नेटवर्क डायग्राम बन गया आपका, सिंपल था ये तो बहुत ही। 1 से 2 बनाना था, 2 से 3, 3 से 2 से 4 बनाना था, 2 से 5, और फिर 3 को 5 से मर्ज करना है, 4 को 5 से एक्टिविटी बनानी है, फिर 5 से 6 और 6 से 7। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 10 व 11 क्वेश्चन तो थ्योरी का है, इसको मैं समझाऊंगा आपको थ्योरी की क्लास में। आओ ये भी एक्टिविटी है, जल्दी से करेंगे स्कैनर का। और अगली क्लास में मैं आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जी, बहुत हो गया क्वेश्चन, बहुत करा दिया। और आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सीख पाओगे, जितने आप क्वेश्चन करोगे उतना आप सीख पाओगे दोस्तों। ए से आगे कुछ नहीं और बी से आगे कुछ नहीं, तो ए और बी एक साथ चालू हो सकते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया। इसके बाद कह रहा है सी बनेगा ए के पहले और डी बनेगा बी के पहले, और ई ए से पहले ई भी बनेगा। सी बनेगा ए से पहले, डी बनेगा बी से पहले। अभी चेंज कर सकते हैं इसको आगे जाकर, और आपके पास एफ ई बनेगा ए से पहले। 3 अलग अलग पॉइंट आ गए। इसके बाद सी से पहले, इसी के आगे एफ होगा, एफ, ठीक। और जी बनेगा डी ई एफ के ज्वाइंट पे, डी ई एफ। डी कहाँ है, ये रहा, ई कहाँ, एफ कहाँ, ये रहा। बस क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इनको अलग ना करके क्या करो, इनको आप मर्ज कर दो ना दोस्त। ये मर्ज हो गया। इसको मैंने कहा क्या, ये डी हो, ये क्या था, ई था। आप ई के लिए अलग बॉक्स बना रहे थे ना, अभी आपने देखो डी के लिए अलग बनाया, अब बाद में पता चला कि डी एफ को मर्ज करना है, तो डायरेक्टली मर्ज कर दो जाकर। ये हो गया आपके पास डी। डी, ई और एफ तीनों मर्ज हो गए एक पॉइंट पे, और जब तीनों मर्ज हो जाएंगे एक पॉइंट पे तो बन जाएगा एक अकेला पॉइंट, इसको हम नाम देंगे जी। जी बनेगा डी एफ के मर्ज पे। इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सिंपल से लगते हैं ना। हो गया ना सॉल्व, सिंपल है ना। चलो, जब ऐसा बिल्कुल एक बार आप इसको रफ में, जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया, पेपर में 100% आएगा नेटवर्किंग से। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पेपर में क्वेश्चन ना आया हो, 100% आएगा, और आपको नेटवर्किंग बनानी ही पड़ेगी। बाकी तो बाद में सोल्व होगा, जो आगे सिखाऊंगा भी, और वो तो सोल्व होगा ही होगा, नेटवर्किंग बनाना ही पड़ेगी आपको। और हमने स्कैनर का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ये मैं आपको करा चुका ना, इस द्वारा कर देते हैं भाई, पी क्यू रन साइमल्टेनियसली, एक साथ रन होगा, ठीक है। पी क्यू को एक साथ रन करते हैं, तो ये मेरा पॉइंट है, यहां से मेरा पी हुआ और यहां से मेरा क्यू हो गया। पी और क्यू एक साथ रन होगा। इसके बाद कहा कि आर, पी के आगे आर होना चाहिए और क्यू के आगे एस होना चाहिए, और ये मैं आपको क्वेश्चन करा चुका, ऐसे मर्ज करना था इसको क्वेश्चन में। पी के आगे आर और क्यू के आगे एस होना चाहिए, ये पॉइंट बन गया। इसके बाद कह रहा है टी बनेगा, आर और एस दोनों मर्ज होंगे, उसके आगे टी होना चाहिए, और सेम क्वेश्चन कराया है दोस्तों ये तो। इसमें तो कुछ है नहीं, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। अब देख लो पेपर में किस तरीके से आए, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते, पर इंस्टीट्यूट आपको बड़े क्वेश्चन कराता है कि आपको आने चाहिए। भाई दे सकता है वो, उसका कोई भरोसा नहीं है, बट कराया भाई, इंस्टीट्यूट की अगर बुक में है तो वो आपको देगा, वो कुछ भी कर सकता है। अब उसकी मर्जी वो कितना सिंपल बना रहा है पेपर को, उसकी मर्जी वो कितना मुश्किल बना रहा है, ठीक। 2016 में जून में फिर दोबारा पूछा गया, और देखना क्या क्वेश्चन पूछा, घटिया सा, और सेम क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया। सेम ही क्वेश्चन है, 4 नंबर फ्री फंड के दे गया। पेपर में जरूर आएगा ये 2000 क्वेश्चन नंबर 3 भी यही हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी यही, 3 भी यही।
सेम क्वेश्चन है ना दोस्तों। आओ ये करते हैं अब। देखो फिर पूछा नेटवर्क डायग्राम बनाना है, 6 नंबर का फिर आ गया ये क्वेश्चन। और जब आपको कोई बड़ा क्वेश्चन बचा इसमें आपको आगे भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सिर्फ नेटवर्क के लिए बोला तो 4 या 6 नंबर का आएगा, और आपको बोला कि भाई ये भी निकालो वो भी निकालो, वो लिस्ट दे रही थी इतना सारा निकालना है, तो जब आपके पास आएगा तो फिर ज्यादा नंबर का आएगा। आओ सर, तो ये आपके पास एक्टिविटी, इसको करते हैं, अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कहता है ए से आगे कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे मैंने ए बनाया, इससे बाद मैंने ए बना दिया, ए से पहले कुछ नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है बी के आगे ए, बी से पहले ए, सी से पहले ए। ठीक है, तो ये मेरा हो गया बी, बी से पहले ए और सी से पहले ए। ठीक है, और उसके बाद डी बनेगा बी के बाद, ई बनेगा सी के बाद, और डी ई आपस में मैच होने चाहिए, मतलब डी और ई आपस में मैच होने चाहिए। तो डी बनेगा, यहां पर मैच कराओ इसको, क्योंकि कह रहा आपस में मैच होने। अगला वाला पॉइंट पढ़ लिया ना मैंने, वो क्या कह रहा है कि जो डी बनेगा वो बी से पहले बनेगा, बी के बाद, डी बनने से पहले बी हो जाना चाहिए, ठीक है, और ई बनने से पहले ई सी होना जाना चाहिए। ई बनने से पहले सी हो गया, डी बनने से पहले बी हो गया, दोनों को मर्ज करा, क्यों? क्योंकि डी और ई मर्ज होने के बाद एफ बनेगा। डी और ई मर्ज होने के बाद क्या बनेगा दोस्त? एफ बनेगा। समझ में आया? क्लियर है? चलो, इसके बाद क्या रहा है, एफ बनेगा डी और ई बनने के बाद, हो गया। जी बनेगा एफ के बाद, एच बनेगा एफ के बाद। फिर दोबारा खोल दीजिए ऐसे, जी बनेगा एफ के बाद और एच बनेगा एफ के बाद। ठीक, देखो एफ के बाद जी बनेगा और एफ के बाद एच बनेगा। अब जी जो है, जो बनाया, जी के बाद क्या बनेगा? आई, और आई एच के बाद मिलाकर जे बनेगा। जी के बाद क्या बनेगा? आई, जी के बाद बनेगा आई, और आई एच के बाद जे बनेगा। तो अब यह मिटाऊंगा भी, जी के बाद मैंने बनाया आई, ये मेरा आई हो गया। ठीक, अब इसको मिटाओ दोबारा, क्योंकि आई एच को जोड़ना है, तो अब इसको ऐसे जोड़ दो, ये बन गया मेरा एच। एच एफ से पहले होना चाहिए, ओ सॉरी, एच एफ के बाद होना चाहिए। एच जो बनेगा वो एफ के बाद बनेगा, एच जो बनेगा वो एफ के बाद बनेगा। देखो कंडीशन सेटिस्फाई, मैं यहां अलग से पॉइंट बनाकर ना करके इसमें मर्ज कर दिया। मर्ज करने से हुआ कि एच और आई आपस में मर्ज हो गया इस पॉइंट पर, और जब आई और एच आपस में मर्ज हो गया तो यहां से जे निकल सकता है, और जे के बाद के बन सकता है। ठीक है ना? अगर मैं इसको ऐसे करता फिर मुझे डमी नहीं बनानी पड़ती, अगर मैं इसको ऐसे बनाता यहां कर देता, फिर दोनों को मर्ज करना तो डमी बनानी पड़ती, इसलिए वहीं डायरेक्ट मर्ज कर दिया। और इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद बनेगा जे, और जे के बाद बनेगा के। आई एच के बाद क्या बनेगा? जे, जे के बाद बनेगा के, और 6 नंबर फ्री फंड के दे दिया। बस इतना सा बनाना है, इतना सा बनाना है, 6 नंबर मिल गए। ये हो गया नेटवर्क डायग्राम। और 6 नंबर कम होते हैं क्या इतना सा बनाने में? ये देखो कि आपको नंबर ज्यादा मिल रहे हैं और टाइम कम लग रहा है। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी आप देखो कि जल्दी बना दिया, मैंने बना दिया, चलो मेरी अच्छी प्रैक्टिस है, आपने भी बना दिया होगा, ऐसा नहीं है कि मैंने ही बनाया है। 4 क्वेश्चन, 5th में चलते हैं दोस्त। हमने पूरा नेटवर्किंग चैप्टर कर लिया है, सबका नेटवर्क के डायग्राम बना लिया स्कैनर के साथ। अब हमें यही सारे क्वेश्चन दोबारा करने हैं। नेटवर्क डायग्राम फिर बनाऊंगा इन सभी क्वेश्चनों का, फिर दोबारा एक बार रिवाइज हो जाएगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, खत्म। दिसंबर 2017 में पूछा गया था, और भी पूछा जाएगा। 2018 के पेपर अगर आप निकालोगे, 2019 का निकालना, 2020 का निकालना, आगे जितने भी पेपर आए आप निकालोगे, करना, ट्राई करना। नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछना, मैं कराऊंगा ट्राई। पर आप देखो कोई भी क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर तो चलो पूछ रहा है कि भाई फ्लोइंग एक्टिविटी का नेटवर्क डायग्राम बनाओ और क्रिटिकल पाथ और टोटल ड्यूरेशन निकाल के दिखाओ। तो क्रिटिकल पाथ टोटल ड्यूरेशन तो सिखाना है अभी मुझे आपको, पर अभी मैं आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना सिखाता हूँ। तो आने वाले जितने भी पेपर है करो उसको ट्राई। नहीं समझ में आएगा पूछो मेरे से, 10 बार पूछ लो भाई, मैं आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। पर मुझे पता है जब आप एक बार सीख लोगे पूरा नेटवर्क डायग्राम, ये अभी मत सीखना, अभी अगर आप पेपर खोलोगे 2018 में शायद नहीं आया था, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं है अभी। चलो इसको करते हैं पहले, इसको करते हैं, फिर देख लेंगे एनमी पेपर भी देख लेंगे, है ना, जो जो नए पेपर आए। 1 2 2 3, 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 1 से पहले 2 बनाओ। अभी करा था शायद ये क्वेश्चन। 1 से 2 बनाया, 2 से 3 बना दिया, 2 से 4 बना दिया। ठीक है, 2 से 3, 2 से 4, 3 से 4, 203,
2 से 4 भी और 3 से 4 भी है। अच्छा, इसको ऐसे नहीं, फिर ऐसे बनाओ ना, इसको थोड़ा आगे ले जाओ और 4 यहां बनाओ, क्योंकि 3 से 4 भी है ना फिर। ठीक है, देखो 3 से 4 भी है और 2 से 4 भी है, तो 2 से 4 यहां आ गया, 3 से 4 यहां आ गया। इसके बाद क्या रहा है, 4 से 5 है और 5 से 6 है। 4 से 5 यहां बना दो और 5 से 6, 4 से 5 यहां बना दिया, 5 से 6 यहां बना दिया। 5 से 7 है, 5 से 7 यहां बना दिया। ठीक है, 5 से 7, 6 से 8 है और 7 से 8, 6 से 8 यहां बना दिया और 7 से 8 इसको यहां मर्ज कर दिया। कितने नंबर देखिए गया, 2 2। अच्छा, 8 से 9 भी है, पर एंड में 8 से 9 कर दो, क्या दिक्कत है इसमें, है ही क्या, कुछ भी नहीं था नेटवर्क डायग्राम में। सिंपल सा बन गया नेटवर्क डायग्राम। और आप देखो इस क्वेश्चन में हमें दो 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 मिलेंगे, 2 नंबर तो डायग्राम बनाने के मिलेंगे, 2 नंबर क्रिटिकल पाथ के और 2 नंबर टोटल ड्यूरेशन के। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, सिंपल था ना, इसलिए कम नंबर का है ना। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों आज की क्लास में, मैंने सारे 3 क्लास लगा दी सिर्फ नेटवर्क डायग्राम समझाने में, सिर्फ नेटवर्क डायग्राम समझाने में। अब दोबारा सारे क्वेश्चन करेंगे, एक नई कॉन्सेप्ट से शुरुआत करता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, और दोबारा सारे क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक। और जिसमें सिर्फ नेटवर्क डायग्राम बनाना था उसको नहीं, जिसमें नेटवर्क डायग्राम के अलावा और भी कुछ पूछा था उसको कराऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, जैसे ही प्रैक्टिकल खत्म हुआ ना, सब लेना एक क्लास छोटी मोटी थ्योरी की लगनी है और चैप्टर खत्म हो जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे ओएम का। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।